ओम शांति। अब कलयुग का अंत है, हम संगम युग में हैं। दुनिया वाले अभी कलयुग में ही है, तो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जाती है और हमें अपनी स्थिति ऐसी पावरफुल बनानी है कि हम परिस्थितियों में अचल अडल रहे। इसके लिए हमें अपना योग तपस्या करनी है। आप लोग इस तपस्या मास में यहाँ आए हैं। 18 जनवरी यहाँ करेंगे। ये आप सभी का बड़ा भाग्य है। सारे विश्व में तपस्या चल रही है। कल मैंने अगरतला में क्लास कराया। वो लोग 1 जनवरी से तपस्या कर रहे हैं और विदेशियों ने 16, 17, 18 3 दिन अपना विशेष योग तपस्या और विशेष हर एक दिन के लिए अपनी स्थिति के लिए प्रोग्राम बनाया है। 3:30 से 4 बजे तक हर एक बीज रूप स्थिति में रहे और 4 से 5 अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक दिया है और कोशिश करके दिन में 8 घंटा योग करेंगे। कोई बैठकर करेंगे, कोई चलते फिरते कर्म योग करते करते करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आजकल कोरोना का केयर बढ़ता जाता है और लोगों में बहुत भय है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरी लहर में काफी लोग मर गए। ये तीसरी लहर जो चल रही है, इतने लोग मरते तो नहीं, परंतु फैलता बहुत जल्दी से है। इसलिए महाराष्ट्र के 7,000 आने वाले थे, 3,000 ये आए हैं, 3-4 हजार, क्योंकि बूढ़े हैं, जिनको अस्थमा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको बीमारी होने का ज्यादा चांस है। तो हमें बाबा ने मदद करता है। बाबा हमारी, हम बाबा की छत्र छाया में हैं, इसलिए हम निर्भय रहते हैं और निर्वैर हैं। शुभ भावना शुभकामना हर एक के लिए है। तो योग द्वारा हमको अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है कि कोई प्रकार का डर न रहे। अच्छा, बीमारी आए तो आए, उसका भी सामना कर सकते हैं। तो योग तपस्या के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सदैव
आत्मा अभिमानी होकर रहे। बाबा रोज रोज मुरली में हमें याद दिलाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। देह के संबंधी और पुरानी दुनिया के वैभव में मोह न रखो। न्यारा और प्यारा रहो। और बाबा के साथ हमारा इतना गहरा प्यार हो, जो प्यार के कारण हम बाबा को भूले नहीं। और बाबा ही मेरा संसार है। जैसे हम कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ये सचमुच हमारे दिल से बाबा के लिए इतना गहरा प्यार हो, जो हमें दुनियावी संबंधियों का सहारा ना लेना पड़े। एक बाप का सहारा लेवे तो एक बल, एक भरोसा रहेगा। और तपस्या के लिए हमारे अंदर पूरा वैराग्य हो। पुरानी दुनिया में क्या है? बाबा, ब्रह्मा बाबा को जब हम कहते थे कि बाबा यहाँ आओ, बम्बई आओ, दिल्ली आओ, बाबा कहते थे ये दुनिया तो कांटों का जंगल है, इसमें सारे बंदर है, बंदरों को देखने क्या आना है। हम कहते थे बाबा बच्चों को रिफ्रेश करने आओ, अपना चेकिंग भी करा के जाओ। तो दिसंबर जनवरी में बाबा ज्यादा दिल्ली या बम्बई आते जाते रहते थे। कभी कानपुर गए, कलकत्ता गए, बड़े बड़े शहरों में बाबा चक्कर लगाते थे, जहाँ बड़ी फुलवाड़ी हो। तो आजकल लोगों को इंटरेस्ट क्या होता है, ब्राह्मणों को भी चलो ब्रह्मचर्य का तो पालन कर लिया, परंतु कईयों को खाने पीने में इंटरेस्ट होता है कि बहुत समय हुआ पानी पूरी नहीं खाई है, इडली सांभर नहीं खाया है, तो खाने का इंटरेस्ट होता है। कपड़ों का, क्योंकि गृहस्थी है, इधर उधर जाना पड़ता है शादी में आदि में, तो सोचते हैं कि लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहने, ज्वेलरी गहने पहने। किसी को घूमने का शौक होता है कि चलो हम लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, कश्मीर जाएं, मैसूर जाएं, इधर उधर घूमने का शौक है। और पार्टी में शौक है, किसी को म्यूजिक में शौक है, किसी को डांस का शौक है। और ऑस्ट्रेलिया में तो सबको तैरने का, सर्फिंग करने का बहुत शौक। पानी को देखते थे, बीच को देखते थे और कहते थे हमको दिल होती है जंप लगावे। और सर्फ करने का भी, तो हमारे पास एक सेंटर में भाई रहते थे, उनको सर्फिंग का इतना शौक था कि रोज मुरली पूरी हो कि बीच पर जाए और सर्फ करे।
अभी हमको शौक होना चाहिए एकांत। जब भी अकेले है बाबा को याद करे, नहीं तो क्या करते हैं लोग, जैसे भी फ्री हुए या तो टेलीफोन पर होंगे या तो सोशल मीडिया पर होंगे, यूट्यूब में होंगे और इंटरनेट का आजकल बहुत शौक है। मैं न्यूजीलैंड में थी 70s में, तो वहाँ उस समय फोन फ्री रहता था और न्यूजीलैंड में सब नवसारी के आसपास के लोग थे, तो सब एक दो को जानते थे। तो क्या करते थे, फोन फ्री था तो जैसे भी बातें फ्री होती थी एक दो को फोन करके समाचार पूछती थी, किसकी शादी हुई, कौन मर गया, कौन भाग गया, किसकी किसके साथ शादी हुई। तो जैसे बाबा कहते हैं जंग हुई। तो ये नहीं होना चाहिए। एकांत में बाबा को एकाग्रता से याद करना है। तो बाबा कहते हैं एक नामी बनो, एक का नाम लो, शिव बाबा शिव बाबा। पतित पावन वो है, हमारा बाप टीचर गुरु वो है, तो उसको किसी भी संबंध से किसी भी रूप से याद करो। और इकोनॉमी, बाबा हमेशा कहते हैं कि कम खर्च बाला नशीन हो। और मधुबन में तो माउंट आबू में तो कुछ फल आदि नहीं मिलते, सब्जियां भी कम मिलती है। हमारी सब्जियां ज्यादातर गुजरात से आती है। उन दिनों में फल वगैरह हम दिल्ली बम्बई से लिया जाते थे, तो बाबा ब्रह्मा बाबा चेक करते थे क्वालिटी क्या है और कितना दाम दिया है। यदि किसी ने ठीक क्वालिटी और दाम दिया है तो बाबा कहते थे आप अच्छे ग्राहक हो, नहीं तो कहते थे आप तो बुद्धू हो। और तपस्या के लिए निर्विकारी रहना जरूरी है। पवित्रता जितनी होंगी उतनी हमारी याद सहज होंगी। और लक्ष्य रखना है कि बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ सेवा करनी है, साथ चलना है, समान बनना है। तो हमें सहज, नेचुरल और निरंतर योगी बनना है। तो जब हम तपस्या करेंगे तो भय नहीं रहेगा, किसी के साथ वैर नहीं रहेगा। हमें अपने आप को बाप की छत्र छाया में रहने वाले रहना है, तो सदा सेफ होंगे। छत्र छाया से निकले तो नेचुरली है भय रहेगा। याद के किले में रहकर सेफ रहना है, तो हलचल में भी हम अचल रह सकते हैं, घबराने वाले नहीं। बात से लगन हो, लगन से निर्विघ्न बनेंगे। मेरा बाबा
और बाबा का सब कुछ जो है मेरा, वो बाबा के अर्पण करना है। विघ्न आएंगे, परंतु हमारी तपस्या के बल से विघ्न को हम हटा सकेंगे, खत्म कर सकेंगे। विघ्न को एक खेल समझना है, तो पहाड़ समान परिस्थिति भी रुई समान अनुभव होंगे। और बाबा ने हमको नॉलेजफुल बनाया है, तो नॉलेजफुल आत्माएं हम नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बनाए, तो हम जान सकेंगे कि क्या परिस्थिति आने वाली है, तो हम तैयार रहते हैं और कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। जो भी हो रहा है अनेक बार हमने पार किया है और अभी भी रिपीट हो रहा है, तो नथिंग न्यू, ये पाठ हमारा पक्का होना चाहिए। और हमें समझना है कि हम इस किले की ईंटें हैं, एक भी ईंट हिलेंगी तो सारी दीवार को हिला देगी। तो जितना अंतर्मुखी रहेंगे इतना याद में सहज हो जाएगा। तो हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, अपने स्वभाव संस्कार का भी विघ्न हमें आने नहीं देना है। कर्म भोग होगा, बीमारियां आएंगी, ऐसे नहीं कि बाबा के बने तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, बीमारी आएंगी, परंतु बीमारी में भी अशरीरी और उपराम रहना है। और विघ्न में सबसे पहले घर वालों का विघ्न, मित्र संबंधियों का। वो कहेंगे क्या हम ब्रह्मा कुमारी की जाल में फंस गए, तो कोई हमारी निंदा करेगा, कोई हमारी टीका करेगा और कोई समझेगा कि हम बेअक्ल है जो ब्रह्मा कुमारियों में फंस गए। परंतु बाबा ने कहा है, दो कान किस लिए? एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। कोई भी कुछ भी निंदा टीका करे, बुद्धि में नहीं रखना है। जो नौकरी करते हैं उनको भी प्रेशर होता है, और आजकल तो कईयों के धंधे बंद हो गए हैं इस महामारी के कारण, और कईयों की नौकरी छूट गई है। परंतु जिनका बाबा में विश्वास है उसको बाबा कहते हैं ना, दाल रोटी मिल जाएंगे। और आजकल तो जिनकी नौकरी छूट जाती है, कुछ न कुछ कमाई का साधन ढूंढते हैं। कई टीचर्स हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। मतलब
प्रेशर नहीं लेना है। जो भी साधन मिले नौकरी का वो ले लेना है। और कई बार तो फैमिली की ओर से भी प्रेशर आता है। छोटे बच्चे हैं, कहेंगे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास ये खिलौना है, मुझे भी चाहिए। तो ये भी होता है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और आ रही है। कहाँ देखे रोज कुछ न कुछ समाचार आता है। यहाँ बर्फ है, हिमाचल में, शिमला में बर्फ है। बद्री केदार के रास्ते बंद हो गए हैं। कहाँ फिर बाढ़ है, बहुत बारिश है। परंतु बाबा के बच्चे बनने से फिर हमें कुछ न कुछ साधन मिल जाता है। तो जिसको बाबा में निश्चय है वो निश्चिंत रहते हैं। अकाले मृत्यु होंगी, परंतु जो नष्ट मोहा है उनको कोई तकलीफ नहीं होंगी। क्योंकि हम समझते हैं जब तक शरीर के साथ हिसाब किताब है, इस शरीर में रहेंगे, हिसाब किताब पूरा होगा, शरीर छोड़ना है। आर्थिक परिस्थिति भी कभी कभी आएंगे, परंतु बाबा ने हमें अविनाशी धन दिया है। तो जितना अविनाशी धन को देखते रहेंगे, खुश रहेंगे। बाबा ने अभी मुरली चलाई, बच्चों को खुश रहना है, खुशी बांटनी है। जितना जितना याद रहेगा हम कौन है, किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ाता है, तो खुशी भी रहेंगी, नशा भी रहेगा कि कल जाकर हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो आजकल देख रहे हैं कि सब बिजी है। जिसको नौकरी नहीं वो नौकरी ढूंढने में बिजी है, और जिसको नौकरी है तो कहेंगे 8 घंटा काफी नहीं है, 10 घंटा 12 घंटा नौकरी करनी पड़ती है। मतलब टाइम निकालना कईयों के लिए मुश्किल होता है। और बच्चों को तो बाबा की सेवा का भी शौक है, परंतु इसमें यदि भेंट करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि हाँ फलाने ने इतनी सेवा की, फलाने ने पास इतना जिज्ञासु है, हमारे पास कम है, तो कभी कभी थोड़ी चिंता हो जाती है, प्रेशर हो जाता है। तो हमें क्या करना है? नॉलेज तो है बुद्धि में, ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में पक्की होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा, पास्ट बीत गया, ड्रामा अच्छा हुआ, प्रेजेंट
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और भविष्य अच्छा ही होगा। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे तो नेचुरली है खुशी गायब नहीं होंगी। और जो कुछ हो रहा है कर्मों का फल, और कर्मों का फल यदि हमने यहाँ ही भोग लिया है तो नेचुरली है कि हमें भविष्य में नहीं भोगना पड़ेगा। धर्मराजपुरी में कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ब्राह्मणों का जो कर्मों का फल है यहाँ का यहाँ ही मिलता है। और ड्रामा में वैरायटी है। बच्चे भी माँ बाप जैसे नहीं हो सकते और हर एक बच्चा भी अलग होगा। तो इसलिए वैरायटी को अंगीकार करनी है। ऐसे नहीं समझो हमारा बच्चा हमारे जैसा ही हो, वो अपेक्षा नहीं रखना। क्योंकि माँ बाप की कई बार अपेक्षा रहती है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ये बने, वो बने। परंतु बच्चे अपनी रुचि अनुसार अपना अभ्यास करेंगे और हर एक का स्वभाव संस्कार सब अलग अलग है। ड्रामा में जो हो रहा है बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो इसलिए बहुत सोचना नहीं है। जो कुछ हो रहा है कल्याण। तो जब हम ज्ञानी योगी बन जाएंगे तो क्या होगा? जितना ज्ञानी योगी होंगे हमारी स्थिति अडोल रहेंगे, अचल रहेंगे। ज्ञान बुद्धि तक नहीं रखना है, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ज्ञानी तो आत्मा उसको कहते हैं जो ज्ञान जीवन में धारण करते हैं। बुद्धि में तो छोटे बच्चे को भी कहेंगे आप आत्मा हो तो उसको पक्का हो जाएगा मैं आत्मा हूँ, ये शिव बाबा है, आदि आदि। परंतु जो सुना है, जो सुनते हैं, उसका मनन मंथन और धारण करना है। अपनी बुद्धि मनन मंथन में रहे और जो भी बातें हैं वो धारण करनी है। तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परीक्षा आई। ओम मंडली का सिंधी लोगों ने कितना विरोध किया, पिकेटिंग हुई, आदि आदि। परंतु बाबा ने कभी चिंता नहीं बताई। बाबा हमेशा कहता था ये शिव बाबा का यज्ञ है, मैं निमित्त हूँ। तो जितना निमित्त बनकर चलते हैं हल्के रहते हैं, और जो हल्के रहेंगे उड़ते रहेंगे। बेगरी पाठ था, क्योंकि जब सिंध से यहाँ आए माउंट आबू में तो कई चीजें
छोड़ के आनी पड़ी, कई चीजें बेचनी पड़ी, नए सब शुरू करना था। तो बेगरी पाठ 14 साल तो यज्ञ में जो भी लोग आए थे ले आए थे वो खाया, परंतु 14 साल के बाद फिर सब खत्म हो गया। एक दिन ऐसा भी था कि घर में गेहूं का आटा नहीं था, न गेहूं था, न पैसा था। पर बाबा को विश्वास था कि शिव बाबा बच्चों को भूखे नहीं रखेगा। तो बाबा ने कहा पोस्ट आने तक रुको, और पोस्ट में किसी ने पैसा भेजा था और उस पैसे से गेहूं खरीदकर आटा बनाकर टाइम पर रोटी बन गई। तो बाबा को बिल्कुल चिंता नहीं थी और भय भी नहीं था। क्या हुआ कि एक बारी बाबा ने मुरली में कहा था कि हिंदुस्तान चाइना क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि 62 में युद्ध हो रही थी, जमीन के लिए लड़ रहे थे। बाबा कहते जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हैं, उनको तो दे देना चाहिए। तो किसी ऑफिसर के हाथ में वो मुरली आ गई। वो ऑफिसर आया बाबा को मिलने और बाबा को कहा कि ये आपने क्यों कहा। तो बाबा ने साफ कह दिया ये को मैंने नहीं कहा है, ये तो ऊपर वाले ने कहा है। वैसे भी जब भी कोई बाबा को मिलने आते थे, बाबा क्या करते थे, पहले कोई दादी मिलती थी, थोड़ा ज्ञान सुनाती थी और बाबा का परिचय देती थी। क्योंकि बाबा कहते थे कि कई बार क्या है, भगत लोग आते थे तो बहुत डिस्कशन डिबेट करते थे। तो बाबा कहे कि मुझे नयों से नहीं मिलना है, परंतु कभी कभी मिनिस्टर आदि को मिलना पड़ता था। तो भी पहले कोई दादी मिलती थी, पीछे बाबा मिलते थे। तो बाबा ने अपना जीवन ऐसा बनाया था निडर। और निडर का दूसरा एग्जाम्पल ये भी था कि सिंधी लोग कहते थे कि बाबा आप पवित्र रहने की शिक्षा मत दो। तभी भी ब्रह्मा बाबा ने कहा ये मैं थोड़ी शिक्षा देता हूँ, ये तो शिव बाबा ऊपर वाला शिक्षा देता है। तो इसी दिन से बाबा को ये पता था कि ज्ञान देने वाला शिव बाबा है और शिव बाबा ही यज्ञ के रक्षक है। तो इसलिए बाबा को कोई चिंता नहीं थी। तो 18 जनवरी अभी आ रहा है। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपना जीवन में विघ्नों में अपनी स्थिति अचल और अडोल बनाई, तो हम बच्चों का भी क्या फर्ज रहता है, अपने को अचल और अडोल बनाए और इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। कोई ऐसे नहीं कहे कि हाँ अभी तो हम नए हैं ना, नए हैं, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा कोई बात नहीं, हमको लक्ष्मी नारायण ने बनना है, जो भी बन
बनना चाहे, जैसे भी हमारा ड्रामा में पार्ट होगा हम बनेंगे। जब बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे या सीताराम बनेंगे, तो सब क्या हाथ उठाते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। और बाबा की भी चाहना है कि हमारा हर बच्चा राजा बने। राजयोग सीखते हैं राजा बनने के लिए, ये प्रजा योग नहीं है। इसलिए किसी को प्रजा नहीं बनना चाहिए, परंतु नंबरवार है, और नंबरवार होने के कारण कोई साहूकार बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे। इस रीत से बनना तो है, परंतु हमारा लक्ष्य यही रहे कि हमें बाबा से बहुत खजाना लेना है। बाबा ने अपना अविनाशी खजाना हमारे लिए खुला रखा, तो वो खजाना हम लूटते रहे और अपना टेंशन रहे कि हम जरा भी व्यर्थ समय, संकल्प, बोल और कर्म में हम अपना समय नहीं गवाए, क्योंकि समय गंवाने से, व्यर्थ करने से हम समर्थ नहीं बन सकते। इसलिए लक्ष्य हमारा हो कि हम जमा करें, बचत की स्कीम बनाओ, बचत करें, कम बोले, एसेंसफुल बोले। जहाँ विस्तार की जरूरत है विस्तार करें, जहाँ 2 शब्दों में काम हो सकता है हमें 20 शब्द नहीं बोलने हैं। तो समय, संकल्प, बोल, कर्म सब पर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि कईयों को आदत है घर का सब काम करने की, और काम और योग, कर्म योग नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि हम कर्म करते करते भी बाबा की याद में रहें। कई बार ऐसे है, मैं फीजी में थी, तो जिस परिवार के साथ रहती थी उस समय वहाँ सेंटर नहीं था। युगल के घर में गीता पाठशाला चलती थी, और वो माता, उसके 2 बच्चे और 2 उसके भतीजे थे जो वहाँ रहते थे। तो वो माता सवेरे से 4 बजे से बिजी रहती थी, अमृत वेला भी करने नहीं बैठती थी, और कई बार मुरली में भी नहीं बैठते थे। हम बैठे थे तो भी उसके घर में सवेरे पहले नाश्ता बनाना है, कपड़े धुलाई करना है, कपड़े सुखाने हैं, कपड़ों की आयरनिंग करनी है, सबको खिलाना पिलाना है, घर की सफाई करनी है, क्योंकि वहाँ नौकर तो होते नहीं, घर की सफाई करनी है, आंगन की सफाई करनी है, और सब काम पूरा करके पीछे वो अपने युगल की शॉप थी, उसमें जाकर उनको मदद करते थे। फिर शाम को फिर खाना पकाना, सफाई आदि। तो उसको न ज्ञान की टाइम मिलता था, न योग का टाइम मिलता था,
क्योंकि आदत पड़ी है ये सब कुछ करना है, तो मारते नहीं लोग। परंतु जिसको शौक होता है पढ़ाई का, वो कैसे भी करके अपना टाइम निकालते हैं। लंदन में हमारे पास एक युगल था, 2 बच्चे थे। छोटा बच्चा 1 साल का था और बच्ची 3-4 साल के थे। अभी माता को शौक था पढ़ाई का, तो क्या किया उसने, पति को कहा एक दिन तुम क्लास में जाओ, एक दिन मैं जाऊंगी। तो ट्रेन पकड़ करके पहले तो बच्चे को ट्रैम में लेकर वो जाते थे। फिर उसने कार खरीदी और ड्राइविंग सीखा। तो एक दिन पति क्लास में जाए तो पत्नी घर में रहकर बच्चों को संभालती, और दूसरे दिन पत्नी छोटे बच्चे को लेकर क्लास में जाए और पति लड़की को तैयार करके स्कूल में छोड़ के पीछे अपने नौकरी पर जाए। तो जिनको शौक है वो जरूर अपना समय निकाल करके पढ़ाई करेंगे। और आज तो बहुत सहज हो गया। 60s 70s में तो सिर्फ मुरली प्रिंट होकर आती थी और टर्न बाय टर्न सभी स्टूडेंट्स को मिलती थी। अभी तो रोज पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग चैनल, हाँ, कोई मुरली 5:30 सुनता है, कोई 7 बजे सुनता है, जिसको भी जिस टाइम मिलता है। मधुबन में भी सेवाधारियों के लिए अर्ली मुरली चलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई कभी मिस मत करो। पढ़ाई और योग भी अपना जरूर करो। यहाँ तो अभी आप आए ही है तपस्या के टाइम में, तो ये करना 3 दिन, अभी 16, 17, 18 3 दिन मौन रखना, शब्दों का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन। 3 दिन यदि मौन रख के तपस्या करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ आना बहुत सफल हो जाएगा। क्योंकि तपस्या से जो शक्ति मिलेंगी वो एक आदत यहाँ मधुबन में हो जाएंगी, तो वहाँ जाकर भी ऐसे ही चलेंगे। वहाँ जाकर भी ये सहज हो जाएगा दिनचर्या बनाने का। बाबा कहते हैं जहाँ भी रहो अपने को मधुबनवासी समझ के रहो, गृहस्थ में भी रहो, दिनचर्या मधुबन की हो। तो जब ये लक्ष्य रखेंगे तो जरूर आप सिद्धि को पाएंगे। क्योंकि जितनी दृढ़ता रखेंगे तो दृढ़ता से आपका कार्य विशेष हो जाएगा। और बाबा चाहते हैं कि हर एक
बच्चा विशेष बने, अपनी विशेषता को बढ़ाए, सेवा में लगाए, और जितना दान करेंगे तो क्या होगा? दान करने से आपका पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो समय थोड़ा है, बाबा कहते हैं अचानक कुछ न कुछ हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो। कभी भी घर जाने का बुलावा आ जाएगा, सामने ही विनाश खड़ा है, इसलिए तैयार रहो। अपनी स्थिति ऐसी पावरफुल बनाओ जो अंत में एक बाप के सिवाय किसी की याद न रहे। इतना नष्ट मोहा बनना है कि एक बाप दूसरा न कोई। अंत में बाबा कहते हैं 1 सेकंड का पेपर होगा, पेपर में यदि ना पास हुए तो अंत मते सुगते। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पाठ पक्का करना है, और बाबा से इतना प्यार हो जो अंत में एक बाप ही याद रहे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। सफल कर लो सांसें अपनी, कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आभार